लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ सिमेट्री और लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्स क्या होते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है, लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अब भाई इसके बाद इसमें हम आगे बढ़े, ठीक है। इससे पहले आपको नहीं है, क्रिस्टलोग्राफी के अंदर 3 नियम होते हैं जो भाई बहुत, ये भाई सैकड़ों साल पहले इन्वेंट किए गए थे, ठीक है, डिस्कवर किए थे भाई। ये तकरीबन भैया मानो ये 17 जो क्या थी आपके भाई 18वीं शताब्दी 1700 समथिंग में ये सारे रूल्स क्या हैं, ये तीनों लॉ क्या हैं बताओ भाई, 1700 समथिंग में डिस्कवर किए गए थे, समझो 1600 में और 1700 में, क्या सन 1600 के आसपास, 1600 अरे भाई 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंदर इनको डिस्कवर किया गया था, एटम की डिस्कवरी से भी पहले, समझे बात। क्योंकि भाई उस टाइम पे जो बड़े बड़े क्रिस्टल थे भाई वो तो उनको नेचर में इंसानों को भी मिलते ही थे और उनके अंदर पर्टिकुलर एक सिमेट्री होती थी, ठीक है, ओके। याद रखो भाई क्रिस्टलोग्राफी जो एटॉमिक थ्योरी होती है ना उससे भी क्या है पुरानी, क्रिस्टलोग्राफी एटॉमिक थ्योरी से भी क्या है भाई पुरानी है, ओके। तो बताओ इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। वो तो पहला कौन सा लॉ होता है क्रिस्टलोग्राफी का, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, एक क्या होता है लॉ ऑफ सिमेट्री और एक क्या होता है हु इज लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्स, ठीक है। पहले वो तो हम क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या होता है बताओ भाई, ठीक है। ये कहता है कि दो फेसेस के बीच में जो एंगल उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल भाई। इंटरफेशियल एंगल रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और शेप ऑफ द क्रिस्टल, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ये भाई एक साइंटिस्ट थे स्टेनो, उन्होंने भाई क्या था ये लॉ डिस्कस, इसलिए क्या बोलते हैं इनको अंदर में, उन्होंने ये लो भाई मालूम किया था उन्होंने ये लो भाई, वो एक क्या थे मिनरलोजिस्ट, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है बात, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। बात आपको पहले पढ़ी, अरे बोलो भाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर, और इसका भी सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, क्वार्ट्ज, क्या जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने कभी देखे क्या, आप कभी गूगल में भरियो भाई क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, क्या क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अगर आप उसको भाई जो प्रिंसिपल एक्सिस उसके अबाउट आप उसको देखोगे ना, ठीक है, तो उसमें आपको नजर आएगी हेक्सागोनल सिमेट्री, क्या भाई हेक्सागोनल सिमेट्री। तो ये बताओ ये एंगल बताओ कितना हमारे पास, बोलो भाई, अरे भाई इंटरफेशियल एंगल बिटवीन 2 फेसेस, अरे भाई आपको पता है इंटरफेशियल होता है क्या है, कोरस्पॉन्डिंग फेसेस के बीच में एंगल क्या होता है, इंटरफेशियल एंगल, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल। ये बात वही, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारे उन्होंने क्रिस्टल्स को विजुअली इंस्पेक्ट किया, उन्होंने बहुत सारे क्रिस्टल्स को विजुअली इंस्पेक्ट किया, बाकायदा उन्होंने भाई एक इंस्ट्रूमेंट होता है गोनियोमीटर, उन्होंने गोनियोमीटर से भाई उन्होंने ये इंटरफेशियल एंगल मेजर किया अलग अलग क्रिस्टल का, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स का, और ये एंगल हमेशा उन्होंने क्या पाया 120, कितना होता बताओ भाई 120, कितना ये कितना एंगल अंदर होता हुआ, क्या 60 कहां से होता है, बेंजीन में कितना एंगल होता है अंदर, बट बेंजीन में कितना एंगल होता है अंदर, ओके। आप मुझे ये बताओ, लो सिंपल बात, ये पूरा एंगल क्या होता है 360, तो मैंने कितने हिस्से कर दी इसके बताओ, हमने इसके भाई कितने हिस्से कर दिए 6 हिस्से, तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया, कितना आ गया 60। अगर ये पूरा एंगल 360 है तो ये कितना है 60 है,
या भाई आप वहाँ से नहीं सकते हो ग्रुप थ्योरी से कि अगर इसमें क्या है 6, तो अगर भाई n पता तो हम थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है बात। तो क्या हमारे पास ये 60 है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो ये अगर 60 है तो ये और ये का सम क्या होना चाहिए 120। अब दोनों बराबर, तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास 60, और ये भी 60, कितना है मेरे पास ये 120। ठीक है, तो यहाँ बताओ मेरे पास कितने एंगल है 120 एंगल है। ओके, अब मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, ठीक है, अब मैं ये कहूं कि बताओ भाई हमारे पास ये जो क्रिस्टल है, बताओ इसमें ये बताओ एंगल क्या है, ये 120 है। हालांकि इन दोनों क्रिस्टल्स की ये तो क्या है आइडियल क्रिस्टल, ये तो क्या भाई, ये तो क्या क्वार्ट्ज का आइडियल क्रिस्टल, ये क्या क्वार्ट्ज का पार्ट ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि भाई ये क्रिस्टल पूरा नहीं हो पाया भाई, समझे बात। ये क्या है, अरे एक तरह से आप कह सकते हो ये डिविएटेड क्रिस्टल है, क्या ये आधा क्रिस्टल है, मतलब टुकड़ा उसका एक, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो ये एंगल 120, ये एंगल पता कितना है। अच्छा यहाँ पर सारे एंगल क्या पता है 120, इसमें आपको लग नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर सारे एंगल तो पता क्या है 120, इसमें सारे एंगल क्या 120 है। आप देखो भाई, जैसे इसको क्या बोलते हैं, आप बताओ क्या इन तीनों क्रिस्टल की शेप अलग अलग क्या, क्या ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल आपको भाई अलग अलग शेप के नजर नहीं आ रहे क्या, ये सारे क्या क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स, ये सारे क्या क्वार्ट्ज के क्रिस्टल है भाई। और इनमें बताओ एंगल कितना हमारे पास 120, तो यहाँ भी कितना एंगल है, सिर्फ ये नहीं, ये भी सारे क्या है 120, और ये भी कितना है 120, ये भी 120, ये भी 120, आपको ये लग तो रहे 120 विजुअल देखा आपको भाई, आपको फिर नहीं हो रहा 120 है, ये बिल्कुल 120 है। कैसे इसको मैं भाई प्रूव कर सकता हूँ, देखो आप ये बताओ, इसमें तो आपको पक्का 120 नजर आ रहे होंगे कि हमें नजर नहीं आ रहे 120, अरे बोलो भाई। ठीक है, अब मैं ये कहूं कि मैंने अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं तो एंगल्स पे असर नहीं पड़ेगा ना। अगर ये लाइन इससे कितने एंगल बनाए हुए हैं 120, तो ये लाइन भी कितने एंगल बनाएगी, तो भाई ये लाइन भी कितना एंगल बनाएगी, बोलो भाई 120। अगर ये 120, अगर ये लाइन इससे 120 एंगल बनाए हुए तो ये भी कितना बनाएगी, इस बात से आप एग्री करते हो भाई। तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो क्रिस्टल की शक्ल क्या होगी, बदल गई ना, लेकिन एंगल क्या रहे हैं सारे के सारे। आप समझे मेरी बात भाई, स्टेनोज लॉ ऑफ कांस्टेंस ऑफ इंटरफेशियल एंगल, इसको बोलते हैं पारखी नजर और निर्मा सुपर, समझे बात। ओके, अब बताओ भाई, अच्छा तो अब अगर ये लाइन नहीं, अब ये लाइन अगर इससे कितने एंगल बनाए हुए हैं 120, अरे भाई ये लाइन जो है इससे कितने बनाए हुए हैं 120, और इससे भी 120, तो इस लाइन की मैं पैरेलल एक लाइन और खींच दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना भाई, एंगल्स पे क्या पड़ना चाहिए। अब इसको मिटाइए भाई, इसका मतलब क्या है, ये भी बताओ क्या है सारे, यानी इसमें भी 120 है, इसमें और सारे क्या भाई 120। अब अगर मैं ये कहूँ ये लाइन क्या बनाए बताओ भाई 120, तो अगर मैं इसी के क्या क्या, क्या खींच दूँ बताओ, एक पैरेलल लाइन, नहीं समझे बात भाई, तो इससे सारे एंगल क्या होंगे, इनकी शक्ल देखो भाई, इनकी शक्ल क्या है इन तीनों क्रिस्टल्स की अलग अलग। और ये बताओ मैंने कैसे बनाया है, अगर ये क्या बनाए हुए इससे, अरे भाई ये इससे क्या बनाए हुए हैं 120, 120, तो अगर मैं दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं तो एंगल्स पे असर नहीं पड़ना चाहिए ना, कि पड़ना चाहिए भाई। तो बताइए क्या बन गया मेरे पास, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, बोलो भाई। तो स्टेनो ने बात देखी ना कि भाई इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल द इंटरफेशियल एंगल रिमेन्स द सेम। इसे क्या बोला गया भाई, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इसीलिए कभी ये ना सोचा करो भाई, इसीलिए जो क्या होती हैं, जो आउटर क्या होती है मॉर्फोलॉजी क्रिस्टल्स की, वो अलग अलग तरह की होती है। कई बारी क्या होते हैं भाई, बाहर से क्रिस्टल को भाई कई तरह का नजर आ सकता है भाई। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं आपको समझिए, ओके। और भाई तो बाहर से जो ये अलग अलग एंगल, अलग अलग जो शेप नजर आती हैं, इनको मैं आपको बताऊँ फिर आगे नहीं है
हुई ने, नाम भी क्या पता नहीं, नाम भी कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। बोलो भाई, बताओ रेन जस्ट हुई, बताओ भाई। ओके, कि आगे ना कोई, अरे भाई HAU, और आपको पता है ये भाई यू के ऊपर बार होता है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? बोलो भाई, अलग होता है, पता आपको इस चीज का? अरे ऊपर इनके ऊपर लेटर होते हैं, इनके ऊपर, समझे बात? ओके, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बताऊं भाई, तो जो आउटर मॉर्फोलॉजी होती है क्रिस्टल की, वो अलग अलग तरह की आपको नजर आ सकती है भाई, ठीक है। और हुई ने भाई इस चीज को बाकायदा उन्होंने प्रूव किया था कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक क्रिस्टल अलग अलग तरह की बाहरी मॉर्फोलॉजी कैसे क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जैसे भाई, जैसे क्या है, जैसे नमक का जो क्रिस्टल होता है, क्या नमक का, सुमित इधर हो, ये ऑक्टाहेड्रा दियो, ऑक्टाहेड्रा जो क्या हमारे पास भाई नमक का जो क्रिस्टल मेरे हमारे पास देखो रखा, ऑक्टाहेड्रा उस साइड नहीं, ऑक्टाहेड्रा उस साइड, हाँ ठीक है। तो बोलो भाई, आप बोलो भाई, अब ये क्या है बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रा क्या है? क्यूब, और दोनों ही क्या, नमक के क्रिस्टल्स, दोनों ही क्या, नमक के क्रिस्टल्स। इसका मतलब क्या भाई, एक ही चीज है भाई, लेकिन इनकी शेप क्या है, इनकी आउटर सरफेस क्या भाई? आपने देखा कि भाई आउटर मॉर्फोलॉजी सेम क्रिस्टल की हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे क्या थी यहाँ पर भाई, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए था, इजंट इट? तो इसको भाई कैसे प्रूव किया, हुई ने बाकायदा इसको प्रूव किया था, कैसे भाई, कैसे कैसे संभव होता है, ठीक है। उन्होंने आगे जाके भाई उनका जो कॉन्सेप्ट था ना, वो यूनिट सेल में ट्रांसलेट होएगा। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने नहीं है ऐसे ब्लॉक्स बनाने थे, उन्होंने कि बड़ा क्रिस्टल ऐसा कैसे होएगा, तो उन्होंने एक छोटा क्यूब लिया, बिल्कुल छोटा क्यूब भाई, ठीक है। तो बोले भाई ये कि नमक का ऐसा क्रिस्टल कैसे बना होगा, नमक के क्रिस्टल की आउटर मॉर्फोलॉजी से कैसे बनी होगी। उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने भाई छोटे छोटे क्यूब बनाए होंगे मिट्टी से, अरे कुछ भी भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी। उन्होंने मैंने भाई 10 क्यूब ऐसे रखे, 10 क्यूब ऐसे रखे, तो 10 बाई 10 क्यूब क्या बना दिए, 100 क्यूब की हमारे पास क्या बन गए एक, अरे भाई 10 क्यूब ऐसे, 10 क्यूब ऐसे, 10 बाई 10 क्यूब की क्या बना दी, लेयर बना दी, उसके ऊपर एक लेयर और, फिर एक लेयर और, फिर एक लेयर और, वो तो क्या बनेगा, हमारे पास 1000 क्यूब का एक ब्लॉक नहीं बन जाएगा क्या? बोलो भाई। तो ऐसे उन्होंने क्या बोला भाई कि हाँ भाई ऐसे, तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि जो ये है ना, ये इनका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इनका भी क्या होता है, एक बिल्डिंग ब्लॉक, कि जो बड़ा क्रिस्टल होता है क्या होता है, इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है भाई, इसको बार बार रिपीट करने पर क्या बनता है ये, और उस बिल्डिंग ब्लॉक को रिपीट करने का जो तरीका होता है, उससे हम बाहरी ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, उससे भाई हम बाहर के जो क्या होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स तैयार कर सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? उन्होंने भाई इसको प्रूव किया। अब तो इस क्यूब को अगर आपके पास छोटे छोटे भाई बहुत 1000 क्यूब है, कितने भाई 1000 क्यूब, ओके, तो उन छोटे छोटे 1000 क्यूब से ये क्यूब आप कैसे बनाओगे बताओ? अरे भाई 100 क्यूब की एक लेयर 10 और 10 की रो, 100 क्यूब की लेयर उसके ऊपर, 100 क्यूब की उसके ऊपर, 100, इनसे बात भाई, तो मेरे पास 1000 क्यूब मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ब्लॉक नहीं बन जाएगा क्या? और मैं भाई उसी क्यूब से, उसी बिल्डिंग ब्लॉक से, और उन्होंने ये बोला कि बिल्डिंग ब्लॉक सेम रहेगा, क्या रहेगा उसका, बिल्डिंग ब्लॉक सेम रहेगा, यानी आउटर मॉर्फोलॉजी बेशक क्या होती हो डिफरेंट, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहेगा उसका। तो अगर इसको बनाने के लिए मैंने एक क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक लिया है, तो इसको भी मैं कैसे बनाऊंगा, एक क्यूबिक बिल्डिंग ब्लॉक से, बताओ कैसे बनेगा ये? तो उसको बताऊँ कैसे, तो उन्होंने इसको कैसे बनाया होगा, मैंने आपको पढ़ाया था भाई, उन्होंने यहां पर तो क्या किया, तो थोड़ा सिंपल है, बोलो बोलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे बोलो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो क्या ये, क्या 8 बाई 8 के हमारे पास क्या बताओ भाई, अरे बोलो भाई 8 हो गया ना, 9 10, अब ठीक है, अरे बोलो भाई। तो फिर वो क्या बोले कि भाई 10 बाई 10 का क्या बनो, पहले एक लेयर, अब आप एक एक बाहर की लेयर छोड़ के, सॉरी एक एक बाहर है जो आप जैसे ईंटें होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, अब बाहर की ये पोर्शन छोड़ के और इनके ऊपर जमाना शुरू कर दो, किन पे, तो ये तो क्या है 10 बाई 10 की लेयर, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की क्यूब्स की, फिर क्या करो 8 बाई 8 की,
एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, इस साइड। तो हमारे पास एक, हमारे पास एक क्या बोलते हैं, एक वही एक प्लेटफॉर्म सा नहीं बन गया क्या, जैसे भाई मंदिर की सीढ़ियाँ होती हैं। अरे बोलो भाई, फिर एक एक छोड़ के फिर एक एक, फिर क्या 6 बाई 6 का। तो पहली लेयर में क्या आएंगे हमारे पास 100, अगली बताओ, अगली में हमारे पास क्या आएंगे बताओ भाई, कितने भाई 64, अगली में 36, अगली में 16। तो एक भाई पिरामिड से हमारे पास नहीं बन जाए क्या। तो ये हमारे पास तो जो एंगल थे, और ये जो एंगल होते हैं नमक के क्रिस्टल्स के, इनको हम फिर आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो हुई नहीं वही, ठीक है। और उनका जो आइडिया था ना कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक होती है जिनको रिपीट करके हम क्यूब की आउटर किसी भी सिंगल क्रिस्टल की आउटर मॉर्फोलॉजी तैयार कर सकते हैं। समझ के बात, ये आइडिया बहुत यूनिक था भाई। आगे जाके जब क्या आएंगी लैटिस थ्योरी, तो वहाँ पर ये यूनिट सेल से मैच करेगा। किससे भाई, यूनिट सेल से, जिसको हम क्या बोलेंगे, उस क्रिस्टल का और भी स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक। अरे बोलो भाई, ठीक है। आप बाकायदा नहीं है अलग अलग क्रिस्टल से आप तैयार कर सकते हो। नहीं आना आपको समझिए, कौन सा एंगल, हाँ इसमें, लेकिन इसमें वही तो आएंगे फिर। जो क्यूब में क्या था पैरामीटर प्लेन, यहां पर ये क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या बताओ भाई, एक्स ये क्या होगा, और ये क्या एक्स, ये क्या वाई, और ये क्या है जेड। तो यहाँ पर ये क्या बने, पैरामीटर प्लेन नहीं हमारे पास, ये वो वाला प्लेन यहाँ पर आपको, वो वाले फेस आपको यहाँ पर नजर आ नहीं रहे। तो उसका नाम क्या होगा, वन 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 फेस ऐसा नाम भाई, क्या अलग कैसे होंगे, क्यों। अगर मैं सेंटर से एक लाइन ये इस एज से, एक एज से इससे क्या, अच्छा इंटरफेशियल एंगल बोलो भाई। फिर अरे भाई वो फेस क्या थे, अलग थे, ये फेस क्या है अलग, तो उनसे इनका एंगल तो अलग तो होना ही है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसमें कौन से फेस ऑब्वियस हैं, ये वाले, इसमें ये वाले फेस ऑब्वियस नहीं है। अगर ये होते तो भाई आपको ये कहाँ नजर आते, बोलो भाई, यहाँ नजर आता है एक फेस, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन वो फेस यहाँ पर भाई डेवलप नहीं हो पाए क्या। जैसे इसके अंदर क्या वन वन फेस, क्या इसके अंदर वन वन फेस ऑब्वियस है क्या, नहीं, इसके अंदर छिप रहा है भाई, इसके अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं नेचुरल फेस, क्या बोलते हैं इनको भाई, नेचुरल फेस। लेकिन अगर आपने इसके अंदर क्या मान लिए, जो आपने क्या माने एक्स वाई जेड, यहां भी अपने क्या मानने हैं, वो आपने वही क्या मानने एक्स वाई जेड। तो ये क्या है बोलो भाई, अरे ये क्या है, वन इनफाइनाइट इनफाइनाइट, समझे बात। तो ये क्या हमारे पास वन 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 फेस, समझे बात। अब आगे आप अरे भाई यूनिट साल आपको पढ़ाएंगे ना तो आपको और अच्छे से ये बात क्लियर होएगी। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर ये फेस ऑब्वियस नहीं है, कौन से, अरे क्यूब वाले फेस यहाँ पर ऑब्वियस नहीं है। ऑक्टाहेड्रा में क्यूब में जो फेस क्या था इम्प्लिसिट, वो यहाँ पर क्या है पैरामीटर प्लेन, जो मैंने माना था वो यहाँ पर वो फेस ही बन गया। जो पैरामीटर प्लेन मैंने माना था वो यहाँ पर क्या बन गया, एक तरह से फेस ही बन चुका है, एक्चुअल नेचुरल फेस। बोलो भाई, नेचुरल फेस समझते हो ना, अरे प्लास्टिक सर्जरी वाला फेस नहीं, नेचुरल फेस का मतलब क्या होता है भाई। आज सबसे बुरी बात क्या है, ये प्लास्टिक सर्जरी वाले बताओ ना भाई, ये अरे पता नहीं चेहरे का भी क्या बनाते रहते हैं, इजंट इट। ठीक है, कोई अपनी नाक सीधी करवा रहा है, बताओ ना आपको भाई, कोई जबड़ा ठीक कर रहा है, अरे जो लाइन बोलते हैं उसको भाई। ओके, आगे नहीं आपको, आप ये भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ आप लॉ ऑफ, अरे इवन क्या पढ़ा, लॉज ऑफ सिमेट्री, अरे हाँ, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ। तो आपको भाई लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल आपको आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब बताओ क्या पढ़ो भाई, लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री क्या कहता है, द लॉ ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टलोग्राफी states that all crystals of a material
हैव द सेम सिमेट्री एलिमेंट, कि किसी क्रिस्टल के जैसे भी क्या होते हैं पॉइंट ग्रुप, जैसे क्या होते हैं, आपने मॉलिक्यूलर पॉइंट ग्रुप आपने पढ़े थे ना, वहाँ पर आपने बात देखी थी, एक मॉलिक्यूल जो है उसमें सारे एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल आप कैसे बनाओ, वो मॉलिक्यूल आप भाई किसी भी मेथड से बनाओ, उसमें सिमेट्री एक्सेस क्या रहे उसमें बताओ क्या रहेंगे, उसमें सेम रहेंगे ना। अभी उसके अंदर सारे के सारे क्या बोलते हैं सिमेट्री ऑपरेशन क्या, उसमें क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे ना। जैसे वाटर है उसमें हमेशा क्या रहेंगे, बोलो भाई एक C2 एक E, एक C2 एक सिग्मा V एक सिग्मा V डैश। तो सिमिलरली भाई लॉ ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक क्रिस्टल के क्या भाई, किसी मटेरियल के जो क्या होंगे हमारे पास क्रिस्टल्स, जैसे भाई मॉलिक्यूल में क्या होता है, किसी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हमेशा क्या रहेंगे, सेम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। वैसे किसी कंपाउंड के क्रिस्टल्स में भी क्या रहेंगे हमेशा भाई, सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। तो उसके बाद भाई बोलो भाई किसी भी मटेरियल क्रिस्टल्स में हमेशा सेम एलिमेंट्स ऑफ क्या रहेंगे, सिमेट्री, चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्यूबिक क्रिस्टल है, क्या है भाई किसी का क्या है, अगर क्या है किसी का क्यूबिक क्रिस्टल, इसमें हमेशा बताओ क्या होंगे 23 सिमेट्री एलिमेंट। क्या इसमें भाई, अरे भाई ऑपरेशन तो यहाँ पर कितने होता भाई, ऑपरेशन तो यहाँ पर कितने होंगे, ऑपरेशंस तो यहाँ पर बताओ कितने होंगे, आपको पता भाई इसका पॉइंट क्या होगा, OH क्या होगा, OH। ऑपरेशंस तो यहाँ पर कितने होंगे बताओ, 48। लेकिन भाई इसके अंदर जो मेन सिमेट्री एलिमेंट है वो बताओ क्या होंगे, 23। बताओ कौन कौन से। अरे भाई इसके अंदर हमेशा एलिमेंट्स क्या रहेंगे भाई, क्यूब के अंदर अगर किसी मेटेरियल के क्रिस्टल्स क्या हैं क्यूब, तो भाई हमेशा उसमें क्या मिलेंगे आपको 23 सिमेट्री एलिमेंट्स। बताओ कौन कौन से, बताओ भाई इसमें 23। एक तो इसमें क्या होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक तो ये आ गया भाई। अरे इसमें ऑपरेशन तो क्या इसमें भाई 24 होंगे, सॉरी ऑपरेशन तो क्या होगा 48 टोटल, लेकिन में सारे के सारे ऑपरेशन या सारे एलिमेंट्स में भाई आपको पता है इसमें तो भाई क्या होगा S4 भी होगा, नहीं होगा क्या, इसमें भाई S4 भी होगा, लेकिन मैं कंसिडर भाई नहीं कर रहा, ठीक है बात। इसमें S4 भी है और तो इसमें क्या है, बोलो भाई क्या, अरे भाई और इसके अंदर क्या होगा, ये 3 कॉर्नर ये 3, अरे भाई S6 भी होगा, लेकिन सारे कंसिडर नहीं करने। आप मेन ये बताओ इसके अंदर भाई एक तो सेंटर है और तो इसमें एक्सिस कितने एक्सिस, ये बताओ क्या होगा, 2 पैरेलल फेसेस से क्या पास करेगा, एक C4 क्या भाई, तो कितने फेस हैं यहाँ पर, 6 फेस हैं, 2 फेसेस एक C4, कितने C4 आ गए यहाँ पर, 3। एक तो क्या आ गया इन्वर्जन सेंटर, 3 क्या आ गए यहाँ पर C4 आ गए, ठीक है। अब बताओ C2, अब बताओ इसमें भाई क्या, अब बताओ इसमें भाई, इसमें C2 बताओ, इसमें बताओ कितने होंगे C2 और C3। तो ये बताओ क्या हमारे पास 2 कॉर्नर से हमारे पास बताओ क्या पास करें, एक C3, 2 कॉर्नर से क्या है हमारे पास भाई C3, कितने कॉर्नर है 5, 8, 8 से क्या हो गया 4 क्या आगे 3 C4, 4 क्या आगे C3। अब बताओ C2 बताओ यहाँ पर कितने मेरे पास, क्या भाई 2 एजेस, ध्यान दो 2 एजेस नहीं है, अरे अब क्या मॉलिक्यूल नहीं, अंतर क्या सिर्फ क्या भाई, अब की बारी मॉलिक्यूल की बजाय आपने क्या कंसीडर करना है, क्या क्रिस्टल, समझे बात। अभी मैंने भाई बात नहीं की पॉइंट ग्रुप की, लेकिन आपको तो पता है इसमें क्या पॉइंट ग्रुप तो क्या उसका OH, तो आपको पता क्या ये बताओ क्या होगा आपके पास, एक C2, ये 2 एजेस से क्या पास कर रहा है एक C2, कितने एजेस हैं यहाँ पर हमारे पास 12, बताओ कितने हमारे पास 6 क्या आ गए C2, isn't it। और बताओ भाई, अब मैं बताओ यहाँ पर प्लेन्स कितने, प्लेन्स एक क्या है C4 है, तो बताओ इसकी क्या है परपेंडिकुलर प्लेन, एक ये C4 है क्या है परपेंडिकुलर, C4 हैं कितने 1, 2 और 3, तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके ये हो गया और इसके ये हो गया भाई, तो कितने यहाँ पर हमारे पास सिग्मा प्लेन आ गए 3। तो भाई हमारे पास सिग्मा प्लेन्स बताओ हमारे पास भाई कितने आएंगे, बताओ भाई 3।
तुम क्या बोले 3 क्या है मेरे पास सिग्मा एच। अब और सिग्मा डी क्या, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये एज और ये एज क्या हुआ, अलोंग कट जाएगा ना। वो तो क्या मेरे पास, तो ये एज, बोलो भाई, ये एज और ये एज, दो एज के अलोंग क्या आ गया मेरे पास, एक सिग्मा डी। कितने एज है 12, तो 6 आ गए मेरे पास, 6 सिग्मा डी आ गए। बताओ क्या मेरे पास जो मेन सिमेट्री एलिमेंट्स हैं, बताओ मेरे पास कितने आ गए हमारे पास, बोलो भाई। 6 और 4 10 और 3 13, 1 14 और 3 17 और 6 23। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई, बताओ कैसे ना 23 सिमेट्री एलिमेंट्स मेन नहीं, बात आपको पहले पड़ी। तो भाई ये लॉ ऑफ सिमेट्री कहता है कि भाई क्यूबिक क्रिस्टल होगा ना तो हमेशा क्या आएंगे हमारे पास, अगर क्यूबिक क्रिस्टल हुआ तो हमेशा यही क्या मिलेंगे आपको, सिमेट्री एलिमेंट्स। ये मत कहियो किसी और का अगर क्या कोई क्या है क्यूबिक क्रिस्टल, तो यहाँ पर कोई एक आधा यहाँ पर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तुम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ सिमेट्री, वो क्या होता है भाई, crystals of materials have the same symmetry elements, axis, symmetry plane and center of symmetry. Okay. अब बताओ भाई क्या है, अब है who is law of rational index। ठीक है, तो भाई who is law of rational index क्या बोलता है। अच्छा बताओ भाई, अभी तक जो आपने शुरुआत में पढ़ा था, सॉरी इस टॉपिक से पहले मैंने आपको पढ़ाए थे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्या पढ़ा है मैंने आपको भाई, और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस से आप पैरामीटर प्लेन के इंटरसेप्ट आप क्या मानते थे, 1A 1B 1C। अरे भाई क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे मान लिया मैं, ये बताओ मेरे पास क्या है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। मैंने भाई क्रिस्टल मैंने शो नहीं किया अभी तक, क्रिस्टल मैंने शो नहीं किया है। ओके, ये बताओ क्या है, लेकिन क्रिस्टल क्या इसके अराउंड है, ये पॉइंट कहाँ है, किसी क्रिस्टल के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो ये बताओ क्या है, ये बताओ क्या मेरे पास एक्स एक्सिस क्या है, वाई और ये क्या बताओ, सॉरी एक्स वाई एंड जेड। तो मैं ये कहूँ भाई, ये बताओ मेरे पास क्या है, अरे बोलो भाई, ये ए, ये है बी और ये बताओ क्या है सी। तो ये बताओ मेरे पास क्या, पैरामीट्रल प्लेन, ये मेरे पास क्या पैरामीट्रल प्लेन है भाई। तो पैरामीट्रल प्लेन इंटरसेप्ट ये। तो बताओ अगर मैं ये कोई प्लेन, अब कोई ऐसे काटता है, अब मैं ये कहूँ कि कोई ऐसे काटता है भाई, ठीक है बात। तो बताओ ये वाला जो फेस है, ये वाला जो प्लेन है कौन सा, ये वाला भाई। तो इसके बताओ इंटरसेप्ट क्या है इन द यूनिट ऑफ ABC। तो ये कहाँ काटता है, तो पैरामीटर प्लेन इंटरसेप्ट क्या है, पैरामीट्रल प्लेन का इंटरसेप्ट क्या है, A B और C। लेकिन ये वाला जो प्लेन है ये कहाँ काटता है, ये यहाँ पर तो काटता है पैरामीटर, तो यहाँ पर तो इस प्लेन का जो इंटरसेप्ट है इस पे तो क्या है पैरामीटर प्लेन के बराबर ही है, लेकिन इस पे क्या है पैरामीटर प्लेन के बराबर ही है, लेकिन इस पे क्या है, बोलो भाई पैरामीटर प्लेन से क्या है तकरीबन 2 गुना, तकरीबन क्या भाई 2 गुना, इजंट इट। तो अगर पैरामीटर प्लेन में क्या बोला है 1 1 1, बोलो भाई। तो इसको बताओ, इसकी बताओ वैस इंडेक्स क्या होगी, तो इस प्लेन की वैस इंडेक्स बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई 1A पे काटता है, 2B पे काटता और 1C पे काटता, तो 1 2 1 आ गया ना इसकी, ये क्या इसकी वैस इंडेक्स, बोलो भाई। और जो वैस इंडेक्स हम आपको बताऊं भाई, ये हो सकती हैं इवन फ्रैक्शनल, क्या हो सकती है, तो ये फ्रैक्शनल भी हो सकती है, नहीं बता आपको पहले भाई, अरे बोलो भाई ये क्या हो सकती है हमारे पास भाई फ्रैक्शनल। कैसे, अगर कोई यहां काटता तो बोलो भाई, तो क्या था ये A/2 पे काटता ना, कहाँ काटता है ये A/2 पे, इजंट इट, नहीं समझे बात। और भाई वैस इंडेक्स में आप ये बताओ भाई, वैस इंडेक्स में आप मुझे बताओ कि इसका बताओ नाम क्या था। अब यहां से आपने ये क्या मान लिया x, ये क्या मान लिया z, और ये आपने तो क्या मान लिया भाई y। तो ये बताओ क्या दूरी a, ये बताओ दूरी क्या है, ये a है ये c है, और ये बताओ दूरी क्या है, यहां तक तकरीबन यहां से बनेगा। अरे बोलो नहीं, अरे इसका सेंटर कहां से बनता है, यहां से बनता है ना। तो ये बताओ क्या हमारे पास b, बात आपको पहले पड़ी हुई ABC, इजंट इट। तो ये इसके बताओ इसका नाम क्या, इसकी तो वैसे क्या थी, तो ये वाला जो फेस है कौन सा, तो ये तो क्या हमारा पैरामीटर प्लेन,
लेकिन ये बताओ कहाँ काटता था, x को तो काटता है ये a पे, y को कहाँ काटता है, और z को भी इनफाइनाइट। तुम क्या बोलेंगे, ये कहता है इनफाइनाइट, सॉरी 1a इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c, तो 1 इनफाइनाइट क्या थी इसकी, वैस इंडेक्स। तो इसको आप भाई एक काम करो, तो हुई ने एक बात बोली भाई, ठीक है, कि जो इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे प्राइम नंबर के। क्या, जो इंटरसेप्ट क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके भाई, प्राइम नंबर्स के, प्राइम इंटीजर के, किसके भाई, बताओ। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलते हैं, द रैशनल इंडेक्स, लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्स स्टेट्स दैट इंटरसेप्ट ऑफ एनी नेचुरल फेस, कि किसी भी फेस के इंटरसेप्ट, किसी भी फेस के भाई इंटरसेप्ट ए बी और सी की यूनिट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे हमेशा। बोलो भाई, सम प्राइम इंटीजर में क्या बोलते हैं, एच के एल, प्राइम इंटीजर के। डायरेक्टली बताओ क्या होंगे ये, अरे भाई डायरेक्टली बताओ क्या होते हैं ये। अब बताओ, अगर मान ले भाई डायरेक्टली आप कहोगे, डायरेक्टली क्या है ये भाई, डायरेक्टली इंटीजर के पैरेलल, ये इंटीजर के नहीं होते। कैसे, फॉर एग्जांपल, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रैशनल, क्या बोलते हैं इसको भाई, रैशनल, इसको इसलिए बोलते हैं रैशनल इंडेक्स, क्योंकि आपने क्या करना है, इनवर्सली, इनवर्सली करने पर वो कहाँ पहुंच जाएगा हमारे पास। अरे भाई ये जो इंटरसेप्ट है हमारे पास 1a इनफाइनाइट इनफाइनाइट c, समझे बात। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात करूं, किसकी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो अगर किसी का इंटरसेप्ट मान लिया, ये बताओ क्या मान लिया, पैरामीटर प्लेन, और ये बताओ क्या है, तो ये बताओ कहां काट रहा है, हम क्या बोलेंगे इसको, बताओ, हाफ ए, क्या भाई, हाफ ए और 1b एंड 1c, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे कि जो इंटरसेप्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या हो सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर के भी हो सकते हैं। क्या भाई, डायरेक्टली वो क्या हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन, जैसे आप बताओ, यहां बताओ क्या है ये, ए का कितने गुना, 0.5 गुना, तो भी डायरेक्टली तो क्या है ये, तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट ए बी सी के, अरे भाई इस प्लेन के इंटरसेप्ट ए बी सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ इंटीजर के हैं कि फ्रैक्शन के हो सकते हैं, यानी वैस इंडेक्स क्या उसकी भाई, वैस इंडेक्स कैन बी फ्रैक्शनल एज वेल। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, तो यहां बताओ इंटरसेप्ट क्या है, यहां बताओ इंटरसेप्ट क्या, बताओ भाई, ये जो इंटरसेप्ट है बताओ क्या है ये फ्रैक्शनल नंबर है, क्या है, यहां पर फ्रैक्शनल है, ये नहीं है, ये नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आप क्या यूज करो, इनवर्सली, क्या भाई, इनवर्सली, तो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो हमेशा बताओ किसके लिए होंगे, इंटीजर के, किसके भाई, हमेशा वो इंटीजर के ही बताओ क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, कैसे, आप एक काम करो भाई, इनवर्सली के लिए मैं एक बात बोलता हूं भाई, अगर मैं क्या करूं, इनको उल्टा कर दूं तो इनवर्सली आ गया, तो बताओ भाई, तो इसका बताओ इंटरसेप्ट क्या है, 1/a 1 और 1c है, इनका उल्टा करियो तो 1/2 का क्या होगा मेरे पास, 2/1, बोलो भाई 1 और 1 आ कि नहीं, तो आपका फिर अरे बोलो भाई, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मिलर इंडेक्स, समझे बात। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई, कि जो इनवर्स की किसी भी नेचुरल फेस के इंटरसेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे हमेशा, किसके भाई, कुछ प्राइम इंटीजर्स के, क्या भाई, कुछ प्राइम, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एच के एल, और इन एच के एल के सेट को बताओ हम क्या बोलते हैं, मिलर इंडेक्स। इन्हें बताओ हम क्या बोलते हैं भाई, बोलो भाई, उस फेस के क्या लाएंगे, उस फेस के लिए तो क्या कहलाएंगे, मिलर
इंडेक्स, आप इसको चेक कर सकते हो भाई, नहीं समझे बात। आपने वेस इंडेक्स रखी तो क्या रखे बताओ भाई, वेस इंडेक्स बताओ क्या हो सकती हैं, फ्रैक्शनल भी, लेकिन मिलर इंडेक्स हमेशा क्या होंगी, इंटीजर, हमेशा के हमेशा वही क्या आएंगी, वो इंटीजर आएंगी, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएंगी, कंफर्म कर लो इसको भाई। और यही तो बात ये बोलता है, अरे यही तो कौन बोलता है कि अगर आप इंटरसेप्ट को डायरेक्टली चेक करते हो, जो इंटरसेप्ट है वो ए और बी, ए बी और सी के यूनिट में डायरेक्टली आप चेक करोगे तो क्या आएगा, वो फ्रैक्शनल के भी क्या हो सकते हैं, प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप इनवर्सली आप चेक करते हो तो हमेशा क्या होंगे, वो इंटीजर की क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होंगे, वो इंटीजर की। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल को तो कैसे करेंगे, तो वैस इंडेक्स क्या कर दो भाई, उल्टा रैशनल, नहीं बात आपको पहले पढ़ गई, अरे भाई मैंने क्या करो, रेसिप्रोकल, यानी वैस इंडेक्स का आप क्या करो भाई, रेसिप्रोकल, ठीक है। बताओ क्या आएगा हमारे पास, तो मान लिया साइलेंस भाई। अच्छा बताओ अगर किसी के, ये बताओ क्या हमारे पास कोई साइलेंस भाई, ये क्या हमारे पास कोई मिलर प्लेन है, सॉरी ये हमारे पास बताओ क्या कोई पैरामीट्रिक प्लेन है। अब ये मान लो किसी के इंटरसेप्ट ये हैं, किसी के इंटरसेप्ट ये है भाई, बात आपको पहले पड़ रही है, ये बताओ कहाँ काटता है। अच्छा ये मान लो ये कहाँ काटता है, भाई 2a पे कहाँ काटता है, ये 2a पे, अरे बोलो भाई ये काटता मान 2a पे, और यहाँ काटता मान लिया, बताओ और ऊपर ले जाओ उसको, और ऊपर ले जाओ, यहाँ काटता बताओ क्या ये 3b पे, 3b पे, सॉरी अरे 1b पे और 3c पे, क्या तुम क्या बोले 2a 1b एंड 3c। हालांकि ये क्या रखे यहाँ पर भाई, इंटीजर यहाँ रखे हैं, लेकिन ये भाई इंटीजर ना भी आते ये पॉसिबल था, लेकिन एक काम हो क्या करूँ उनका, रेसिप्रोकल, वो तो क्या आएगा 1/2, क्या 1/2 1/1 एंड 1/3। तो बताओ भाई एलसीएम क्या है मेरे पास, 1/2 1/1 क्या 6 आ गया, तो 2 3 6, ये बताओ क्या है मेरे पास, ये बोलो भाई क्या गया, 2 3 6 और 6 और क्या गया 3 दूनी 6, समझे बात हुई। तो बताइए मेरे पास कौन सी वैल्यू आ गई है, अरे बोलो भाई ये क्या है मेरे पास क्या गई, मिलर इंडेक्स, ये मेरे पास कैसे भाई। तो जो मिलर इंडेक्स है ये आप कैसे निकाल सकते हो, बताओ भाई बताओ, ये मिलर इंडेक्स आप कैसे हासिल कर सकते हो, कि जो क्या होती है वैस इंडेक्स, सिंपली क्या करो उनका रेसिप्रोकल, और भाई रेसिप्रोकल करने के बाद उन्हें किस में कन्वर्ट कर लो, प्राइम इंटीजर्स में, किस में प्राइम, उनको भाई इंटीजर्स में, उनको भाई इंटीजर्स में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि हमको पता है ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हुइज लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्स बोलता ही क्या है कि उल्टा करते हैं हमारे पास क्या आएंगे, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन हमेशा किसके बताओ भाई, इंटीजर्स के, नहीं बताओ आपको पहले पढ़े, अरे बोलो भाई बताओ क्या मेरे पास ये, तो 3 6 2 नहीं आपको सुना क्या, तो भाई आप किसी की भी बताओ आप क्या निकाल सकते हो, बोलो मिलर इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते। इसका फायदा ये है कि यहाँ से भाई इनफाइनाइट नहीं आएगा, अब कैसे, और मैं आपको बताऊँ भाई जो वैस इंडेक्स थी वो तो इनफाइनाइट तक पहुँच पा रही थी, लेकिन जो क्या मिलर इंडेक्स वो सिर्फ कहाँ तक पहुँचेंगी, मैक्सिमम 5 6 तक, कहाँ तक भाई, बहुत रेयर है 5 6, ऊपर तो बहुत रेयर पहुँचती हैं, ऑलमोस्ट सभी फेसेस क्या हो जाएंगे, वो 5 6 तक सब क्या हो जाएंगे, सब निपट लेगा, ठीक है, क्या क्या हो गया, ओके जाओ लास्ट क्लास है, लास्ट, ओके ओके। अच्छा बताओ भाई, बात नहीं भाई, अब आप मुझे बताओ अगर मैं ये कहूँ, अब हमारे पास यही था भाई, जो क्यूब था, अब बताओ क्यूब में इस फेस के, बताओ इस फेस की वैस इंडेक्स क्या थी मेरे पास, अरे भाई इस फेस की मेरे पास वैस इंडेक्स क्या थी, कहाँ काटता ये ए को, एक्स को कहाँ काटता ये 1a पे, तो क्या बताओ भाई 1a इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी थी ना, बोलो भाई। तो अगर आप इसको क्या लगाओगे, हुइज लॉ ऑफ रैशनल इंडेक्स, बोलो भाई बताओ क्या है हमारे पास, ये
1 बाई 1, 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट। तो क्या है मेरे पास 1 0 0, मतलब ये 1 0 0 क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि 1 0 0 क्या होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इंटरसेप्ट क्या नहीं आ गया आपको? फिर बोलो भाई, यानी ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताओ भाई? 1 0 0 के। आ गया आपको ये? ओके। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर और ध्यान से देखो भाई, इनवर्सली ही है, इसको आप कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इंटरसेप्ट डबल कर देता हूँ, क्या सॉरी, अगर मैं क्या करता हूँ इंटरसेप्ट में हाफ करता हूँ, इनवर्सली मतलब क्या है, अगर एच स्केल बढ़े, अगर एच स्केल क्या हो भाई, तो इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए? घटनी चाहिए ना भाई। एच स्केल बढ़े तो इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए? तो मैंने क्या बोला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच स्केल। ह्यूज लॉ ऑफ रैशनलिटी क्या बोलता है कि भाई किसी भी फेस के जो इंटरसेप्ट होंगे क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस पे, बोलो भाई वो क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल सम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ सम, ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सम प्राइम इंटीजर्स, जिन्हें क्या बोलते हैं एच के एल। अरे बोलो भाई, तो अगर फर्ज करो मैं यहाँ पर एक फेस यहाँ मान लेता, अरे तो यहाँ काटता हूँ, इसको आधे पे काटता हूँ, कहाँ पर भाई? आधे पे काटता हूँ, तब बताओ हमारे, अरे भाई इस दीवार के बताओ क्या है? अरे इस दीवार के हमारे पास क्या है बताओ? इंटरसेप्ट 1 a इनफाइनाइट इनफाइनाइट सी, इससे आधी दूरी पे तो क्या है दीवार, उसका बताओ क्या है हमारे पास? क्या हाफ ए इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट सी, उल्टा करियो 2 0 0, तो इंटरसेप्ट क्या बताओ भाई? आधा जा रहेगा क्या? जैसे क्या हुआ, मिलर प्लेन क्या हो गया यहाँ पर? डबल हो गया, यानी मिलर इंडेक्स डबल हो जाएगी तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे उसके? हाफ हो गए। नहीं बता आपको बोले पड़े? अरे बोलो भाई। ओके ठीक है, आसान है मुश्किल है? अच्छा ये बताओ, ये इसका बताओ नाम, इसका बताओ नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? अरे इसका, इसके बताओ क्या थे हमारे पास इंटरसेप्ट क्या थे? ये कहाँ काटता है? ये छत कहाँ काटती है बताओ? 1 सॉरी कहाँ काटती है? इनफाइनाइट ए पे, इनफाइनाइट बी पे और 1 सी पे। इनफाइनाइट ए, इनफाइनाइट बी और 1 सी पे काटती नहीं है, तो बताओ हमारे पास इसका बताओ भाई आंसर क्या है हमारे पास? 1 बाई इनफाइनाइट। अरे भाई इसकी वैस इंडेक्स तो हमारे पास ये आएगी, बताओ इसकी मिलर इंडेक्स तो हमारे पास क्या है बताओ? अरे भैया आपको मिलर इंडेक्स आपको निकालनी है क्या? वैस इंडेक्स निकाल क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। वैस इंडेक्स निकाल के क्या करो? सिंपली उनका रेसिप्रोकल, सिंपल तो बात है। ये तो क्या आएगा? 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई 1 क्या आएगा? 0 0 1। नहीं आएगा आपको? ओके ठीक है, तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? मिलर इंडेक्स। अच्छा बताओ भाई, आप सॉल्व करो। ये कहता है 1a 2b 3c क्या है? बताओ भाई, बताओ मिलर प्लेन क्या आएगा? तो ध्यान रखो भाई, अगर आपने नाम क्या रखने इनके? वैस इंडेक्स। देखो वैस इंडेक्स में बताओ इनके नाम क्या थे? ध्यान से देखो भाई, वैस इंडेक्स में क्यूब के इनके नाम क्या थे भाई? बताओ क्या नाम थे इनके? ध्यान से देखो भाई, इनके नाम में स्पेस का 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, -1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट -1। बोलो भाई, लेकिन अब बताओ भाई इसमें क्या हो जाएगा? बताओ 1 0 0। अरे भाई इनफाइनाइट में तो क्या है हमारे पास? 0 आ गया। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, तो मैं भाई कुछ आपको एक क्वेश्चन बोलता हूँ, आपने बताना है, सॉल्व करना आपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल को ये बोल दे कि 1a 2b 3c क्या है? इंटरसेप्ट। ये कह दे भाई 1a किसी फेस के इंटरसेप्ट क्या है क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के ऊपर? बताओ 1a 2b एंड 3c, 1a 2b एंड 3c। बताओ इसके लिए वैस इंडेक्स क्या होंगी और मिलर इंडेक्स क्या होंगी इसके लिए? तो भाई सी ए से कितने गुना है? 1, बी से 2 गुना और सी से क्या हो? 3 गुना। तो वैस इंडेक्स क्या हो? सिंपली 1 2 3 क्या आ गया हमारे पास? वैस इंडेक्स।
लेकिन मिलर इंडेक्स क्या आएंगे भाई 1/2 रेसिप्रोकल। बोलो भाई कैसे हासिल करते हैं वो HKL वैल्यू कैसे हासिल करते हैं जिन पे प्लेन के इंटरसेप्ट इनवर्सली डिपेंड करते हैं। बताओ कैसे 1/2 सॉरी 1/1 1/2 1/3। अब इनको होल नंबर मल्टीपल इसको कन्वर्ट करियो। वो तो क्या मेरे पास अरे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। क्या आया 1 3 2 मतलब आपको पहले पड़ गई। तो 1 2 3 तो क्या है वेस इंडेक्स और मिलर इंडेक्स क्या बताओ भाई क्या अरे सॉरी 6 3 2 क्या आएगा भाई 6 3 2 सॉरी नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई 6 2 3 तो मेरे पास क्या आ गया इसका मिलर इंडेक्स। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है। तो ऐसे भाई आप इजीली एक अच्छी बात यह है वेस इंडेक्स क्या हो सकती है फ्रैक्शनल। मिलर इंडेक्स हमेशा आपको भी क्या मिलेंगी इंटीजर ही मिलेंगी। मैंने इंटीजर क्यों बोला क्योंकि भाई नेगेटिव भी तो सकती है क्या। मैंने भाई 1 2 3 मैंने सिंपली भाई होल नंबर क्यों नहीं बोल दिए। मैंने सिंपली भाई नेचुरल नंबर को नहीं बोल दिया भाई। क्यों भाई क्योंकि यहाँ पर क्या है ये नेगेटिव तो क्या है पॉसिबल है। बात आपको पहले पड़ गई। तो इस टाइप से आसान है कि मुश्किल ये आसान है पक्की बात है गुड। तो बताओ भाई अब आप मुझे बताओ अच्छा मैं कहूं किसी के इंटरसेप्ट हैं 1a 1/2b एंड 1/4c। किसी प्लेन के इंटरसेप्ट क्या बताओ भाई। अब कोई ये बोल दे कि इस प्लेन का मिलर लेवल बताओ। इसका वेस लेवल तो क्या होगा 1/2 1/4। इसका मिलर लेवल क्या होगा ध्यान से रखो। वेस लेवल फ्रैक्शनल हो सकता है मिलर लेवल हमेशा क्या होगा कभी फ्रैक्शन नहीं होगा। बस उसका मिलर लेवल क्या आएगा। या फिर आपको ये बोल दे कि वो HKL बताओ जिन पे इस प्लेन के इंटरसेप्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बताओ क्या आएगा भाई 1/1 रेसिप्रोकल सॉरी अरे 1/1 फिर क्या आ गया 1/1 2 और 4। तो क्या बताए 1 2 4 ये है क्या 1 2 का 4। अरे बोलो भाई ठीक है। उसमें डांस अजीब था उसमें अजीब सा डांस हो बिल्कुल वो है ना वो गर्दन ऐसे भाई आगे निकाल के तब वो डांस करता है अजीब वो गरीब सा ना। ठीक है आ गया नहीं आपको ये ठीक है। अब बताओ भाई अच्छा कोई बोल दे कि बताओ इफ द इंटरसेप्ट ऑफ क्रिस्टल फेसेस बताओ क्या है 2a 1b एंड हाफ c। क्या भाई क्वेश्चन है 2a 1b एंड हाफ c नहीं ठीक है 1a 2b एंड हाफ c। ठीक है तो आप ये बताओ भाई मतलब पहले वेस इंडेक्स क्या होंगी इस प्लेन की 1 2 हाफ क्या होंगी इसकी वेस इंडेक्स। ठीक है अब बताओ इसी की मिलर इंडेक्स क्या आएंगी बताओ ऐसे प्लेन तुम क्या बोलेंगे। एलसीएम क्या है मेरे पास भाई 2 में क्या गया एलसीएम आ गया तो क्या आ गया बताओ क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 ये क्या हो जाएगा। अरे बोलो भाई अरे भाई मेरे पास यहाँ पे क्या आया 4 आ गया और ये बताओ मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो 2 4 1 नहीं मतलब आपको पहले पड़ गया। अरे भाई इसको इन सभी को होल नंबर कर दो तो 1 2 हाफ था ना इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 4 1। तो कौन से प्राइम इंटीजर्स हैं जिनके ऊपर तो क्या होगा वो डिपेंड करेगा बताओ। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना क्या कर रहे हो क्या कर दिया। अरे सॉरी भाई अरे सॉरी भाई अरे मैं मुझे अरे 1/1 करो पहले इसको भाई अरे मुझे यहाँ पर ये आप नजर आया ना समझो वो सॉरी 1/1
1/2 और 2/1। अब बताओ क्या आ गया। अब इसको सारे 2 से मल्टीप्लाई। अरे या बताइए क्या आ गया मेरे पास, 2 आ गए, तो क्या आ गया मेरे पास 1 और क्या आ गया 4, तो 2 1 4 आ गया, इजंट इट। ओके बताओ क्या है भाई, 2 1 4 कहाँ है। अरे भाई सॉल्व कर रखा मैंने, 2 1 4 नहीं आ गया आपको। वैस इंडेक्स ये होंगी, देयरफॉर ऑब्टेन इमेज इंडेक्स, बोलो भाई, नीड्स रेसिप्रोकल ऑफ देम। आसान है मुश्किल ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।